हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मीटर कपड़े से सेमी पटियाला सलवार बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो अब मैं पहले आपको मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से ज़रूरी मेजरमेंट सलवार बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए सलवार की लेंथ। तो मेरे मेजरमेंट में लेंथ है 37 इंच की। दूसरा मेजरमेंट बेल्ट का है, तो 7 इंच की बेल्ट मैं ले रही हूँ। तीसरा मेजरमेंट हिप का चाहिए, तो राउंड हिप मेरे मेजरमेंट में 36 इंच है। और चौथा मेजरमेंट है मोहरी का। मोहरी मैं यहाँ पे 12 इंच की रख रही हूँ। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये कपड़े की लेंथ है यानी कि 2 मीटर। और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर से इस तरह से लेंथ वाइज फोल्ड किया है। यहाँ से ओपन वाली साइड है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। और ये कपड़े की विड्थ है यानी कि कपड़े का जो अर्ज है वो है 44 इंच का। तो इसकी लेंथ मैं एक बार मेजर करके देख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये लगभग 37 इंच का आ रहा है, यानी कि 2 मीटर से भी कम मेरा कपड़ा यहाँ पर है ये। अब हमें इसको एक बार और सेंटर से फोल्ड करना है विड्थ वाइज, यानी कि अर्ज में भी एक बार फोल्ड करना है। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। यहाँ पर 2 पार्ट्स फोल्डेड हैं, यहाँ पर चारों पार्ट्स ओपन है और यहाँ पर भी चारों पार्ट्स ओपन है। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ ऊपर से जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से नीचे को मैं इसकी लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी आपकी सलवार की रेडी नाप है, आप उसमें से बेल्ट को माइनस कर दीजिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में सलवार की रेडी नाप है 37 इंच और 7 इंच की बेल्ट है। तो 7 इंच तक का इंच टेप मैं ऊपर को कर रही हूँ। देखिए 7 इंच से मैंने इंच टेप को रखना स्टार्ट किया है। और अब जितनी भी आपकी रेडी नाप होगी आप उतने पे निशान लगा लें। मेरे मेजरमेंट में सलवार की रेडी नाप है 37 इंच। तो 37 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और 1 इंच का मार्जिन दबाने के लिए। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में मोहरी थी 12 इंच की, तो उसका आधा मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो 6 इंच पे निशान लगाया, प्लस 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो टोटल यहाँ पे 7 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ मोहरी के लिए। तो अब इसको साइड में फोल्डेड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है मैंने। अब ये जो मोहरी वाली लाइन खींची हमने अभी, इसको हमें ऊपर टॉप से मेजर कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो मेरे मेजरमेंट में ये 31 इंच का आ रहा है। तो हमें बिल्कुल इसका मिड पॉइंट लेना है, यानी कि 31 का बिल्कुल मिड पॉइंट आधा जो हुआ वो हुआ 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पे मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया। अब सेम 15.5 इंच को हमें यहाँ जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर पे भी निशान लगा लेना है बीचों बीच। तो 15.5 इंच पे मैंने इस पर भी निशान लगा लिया। अब इसको हमें यहाँ जो मोहरी का एंड है उस पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमने मोहरी के लिए निशान लगाया था 7 इंच पे, इस पॉइंट से अंदर को यानी कि फोल्डेड वाली साइड की तरफ को 2 इंच पे एक निशान लगाना है। सभी मेजरमेंट्स के लिए 2 इंच पे आप निशान लगाएं। अब यहाँ से ऊपर को आसन के लिए हम निशान लगाएंगे। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 13 इंच का। और ये किस तरह से आया है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो जितना भी आपका आसन आएगा आप उसमें से बेल्ट को माइनस कर दीजिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में है आसन 13 इंच का और 7 इंच की बेल्ट है, तो 13 में से मैं 7 घटा देती हूँ तो आया 6 इंच। तो 6 इंच पे मैंने निशान लगाया, प्लस 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और लेना है दोनों तरफ से दबाने के लिए। तो टोटल मैंने यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ ओपन वाली साइड की तरफ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर अगर आपका कपड़ा 2 मीटर या होगा या 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपका कपड़ा यहाँ पे बच जाएगा, लेकिन मेरा कपड़ा कम था तो मेरा यहाँ पे साइड में कोई कपड़ा नहीं बचा है। अब यहाँ पर सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मार्किंग के ऊपर यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब इस लाइन को भी हमें यहाँ पे कट कर लेना है, आसन वाली लाइन को। अब यहाँ पे फोल्डेड पार्ट आ गया है तो इसको भी मैं कट करके ओपन कर लूँगी। तो ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ये इसकी सीधी तरफ ऊपर वाले की सीधी तरफ पे ज्वाइन करनी है। तो उसके लिए हम कपड़े को, छोटा वाला जो कपड़ा है इसको नीचे वाले कपड़े को इस तरह से घुमाते हुए रखेंगे। देखिए इस तरह से पलट के यहाँ पे रख देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर को आ गई है। और अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट को आसन वाले हिस्से पे ज्वाइन कर देना है। तो
यहाँ पर मैं स्केल ले रही हूँ और स्केल को इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए मैंने रखा आसन वाले हिस्से पे। तो ये आसन वाले पॉइंट को यहाँ नीचे वाले हिस्से पे हमें ज्वाइन कर देना है। तो आप इस तरह से स्केल रखें और हल्का सा घुमाव देते हुए इसको यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। अब ये जो सीधी तरफ है कपड़े की, यहाँ पर इन दोनों को हमें सिलाई लगा के ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आधा इंच का कपड़ा मैं ऊपर को रख रही हूँ मार्जिन के लिए, और यहाँ पर हल्का सा यहाँ पे शेप देके मैं इसको ज्वाइन कर दे रही हूँ कोने पे। और सेम मार्किंग के ऊपर अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये जो मेन वाला कपड़ा है, यहाँ पर इसको मैं ओपन करके रख रही हूँ। तो देखिए इसके 2 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं और साइड वाले के ये 4 पार्ट्स बन के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको प्लेस कैसे करना है। तो ये मैंने पहले एक पार्ट लिया है सेंटर वाले का और एक पार्ट साइड में रखा है और जो दूसरा पार्ट है इसकी दूसरी तरफ पे रखा है। सेम इसी तरह से बाकी के 2 पार्ट्स मेरे ये रखे हुए हैं और इसके साथ जो ज्वाइन होगा बड़ा वाला हिस्सा वो ये है। तो इसको पहले मैं हटा दे रही हूँ। पहले मैं आपको एक ही पार्ट को ज्वाइन करके दिखाऊंगी। तो ये सीधी तरफ है जो ज्वाइन होगी और यहाँ पे बाहर को आसन है। अब ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये सीधी तरफ है। ये जो ऊपर को आप देख सकते हैं ये कपड़े की सीधी तरफ है। अब हमें ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे रखना है और इसकी ये जो सीधी तरफ है यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी इस तरह से पलट के रखना है और ये जो स्ट्रेट साइड है इसमें सिलाई लगा के ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बना लेना है। तो देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी इसी तरह से बना लिया है। अब इसमें मैं प्लीट्स डालूंगी। तो प्लीट्स किस हिसाब से डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और जितना भी आएगा उसका आधा कर दें। आधा इसलिए किया है क्योंकि ये एक पाँव के लिए प्लीट्स पड़ेंगी, दूसरे पाँव के लिए दूसरे वाले पार्ट में पड़ेंगी। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच और फिर 40 का आधा कर दिया यानी कि 20 इंच। तो इस हिस्से में मुझे प्लीट्स डाल के इसको 20 इंच का बना देना है। अब इन दोनों में से कोई भी एक आसन को आप ले लें और उसको फ्रंट वाला हिस्सा बनाएं। तो मैं ये वाला आसन ले रही हूँ और इसको फ्रंट वाला आसन बनाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। तो ये अब मेरा फ्रंट वाला आसन बनेगा और अब मैं यहाँ से प्लीट्स डालना स्टार्ट करूँगी और जितनी भी प्लीट्स पड़ेंगी उस सभी की डायरेक्शन जो होगी वो आसन की तरफ को होंगी। तो अब यहाँ कोने से 1 इंच पे करीब मैं एक निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से अब हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कपड़ा उठाएं और यहाँ पर प्लीट डाल लें और यहाँ पे इसको पिन से सिक्योर कर लें। सेम इसी तरह से दूसरी प्लीट भी हमें डालनी है और पिन से सिक्योर करते जाना है। इसी तरह से पूरी कमर में मैं प्लीट्स डाल लूँगी। ध्यान रहे सभी प्लीट्स की डायरेक्शन जो होगी वो आसन की तरफ को होगी। तो देखिए सभी प्लीट्स मैंने इसमें डाल ली हैं और सबकी डायरेक्शन जो है ये फ्रंट वाले आसन की तरफ को है। देखिए और मेजर करने के बाद ये 20 इंच का आना चाहिए लेकिन ये 21 इंच का आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन भी चाहिए है। तो इसलिए 1 इंच बढ़ा के मैंने लिया। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी प्लीट्स डाल लेनी है। तो ये मैंने दूसरा वाला पार्ट लिया है। तो ये देखिए मैंने इसको भी लिया है, दूसरा वाला पार्ट मैंने ले लिया है। अब इसमें भी हमें प्लीट्स डालनी है। तो इसको भी प्लीट्स डाल के 20 इंच का मैंने बनाना है। तो पहले वाले में जो हमारा ये फ्रंट वाला आसन आया हुआ है इसके बगल में जो आएगा वो भी फ्रंट का आसन ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रंट का आसन बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो अब देख सकते हैं प्लीट्स की डायरेक्शन जो है वो आसन की तरफ को है, फ्रंट साइड को। सेम उसी तरह से दूसरे वाले में भी प्लीट्स की डायरेक्शन जो होगी वो आसन की तरफ को ही होगी। अब इसमें प्लीट्स मैं डाल लेती हूँ लेकिन उससे पहले यहाँ साइड में जैसे 1 इंच पे निशान लगा लिया जिससे पहले लगाया था। अब इस निशान तक हमें इसमें प्लीट्स को डालना है और इसको पिन से सिक्योर कर देना है। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं सभी आसन की तरफ को है यानी कि फ्रंट वाले आसन की तरफ को है सभी प्लीट्स की डायरेक्शन। इसी तरह से मैं पूरे में प्लीट्स डाल लूँगी। तो ये मैंने पूरे में प्लीट्स डालनी है और सभी प्लीट्स की डायरेक्शन फ्रंट वाले आसन की तरफ को है। अब देखिए ये 21 इंच का आ रहा है मेरे मेजरमेंट में, तो दूसरा वाला भी 21 इंच का ही आना चाहिए। तो ये सेम मेजरमेंट आ रहा है मेरे उसमें। अब इन प्लीट्स में हमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने इन प्लीट्स में सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लिया है। अब
हमें क्या करना है, एक पार्ट को उठा के दूसरे वाले के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे रख देना है। और इसमें जो बैक वाले पार्ट का आसन आएगा, देखिए यहाँ पे बैक वाले पार्ट का आसन है, इसमें हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर। अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि कौन सा फ्रंट का आसन है और कौन सा बैक का आसन है, तो उसके लिए देखिए जिधर को भी प्लीट्स की डायरेक्शन है, जिधर को भी प्लीट्स का मुंह है, वो फ्रंट वाला आसन है और जो दूसरा वाला होगा वो बैक का आसन होगा। तो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर देखिए इधर को है प्लीट्स का मुंह, तो ये फ्रंट वाला आसन है और दूसरा वाला ये बैक का आसन है। तो इस तरह से हमें एक के ऊपर अब रखना है और बैक वाले आसन में यहाँ पे सिलाई लगानी है। फ्रंट वाले आसन में सिलाई नहीं लगेगी, सिर्फ बैक वाले में हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। बैक वाला आसन यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। अब इसको हमें इस तरह से फैला के रख देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बैक वाला आसन है, यहाँ पर बॉक्स प्लीट अपने आप बन के आ गई है। अगर आप इस तरह से प्लीट्स डालेंगे तो यहाँ पे बॉक्स प्लीट अपने आप बन जाएगी। अब मैं इसकी कमर के लिए बेल्ट बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने जो कुर्ती में से बच गया कपड़ा है वो लिया है। तो ये कुर्ती का मैचिंग कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया और इस कपड़े की जो लेंथ है वो ये हमारे सलवार की जो कमर है उसके जितनी आई हुई है, देखिए। और बेल्ट की जो विड्थ है वो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पे 9 इंच की है, जिसमें से कि 7 इंच की रेडी बेल्ट चाहिए है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि 2 इंच इसलिए लिया क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में आएगा और 1.5 इंच का ऊपर नेफा बनेगा, इसलिए टोटल 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो 9 इंच की मैंने बेल्ट ली है यहाँ पर। अब ये जो है सीधी तरफ है दोनों की और बेल्ट को इस तरह से सलवार के ऊपर हमें पलट के रखना है और यहाँ पर इसकी कमर में सिलाई लगा देनी है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा दी है और बेल्ट को सीधी तरफ को पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद अब हमें ये जो फ्रंट वाला आसन है इसमें सिलाई लगानी है। तो इसमें सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ जूम करके। तो ये फ्रंट वाला आसन है, इसमें ऊपर पे देखिए 1.5 इंच का तो हमारा नेफा था, तो 1.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है और ये निशान तक इस तरह से हमारा कपड़ा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा, इस निशान तक, ठीक है। अब यहाँ से नीचे को, इस पॉइंट से नीचे को 1 इंच पे एक निशान हमने और लगा लेना है। तो देखिए 1 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और ये जो इतना हिस्सा आएगा यहाँ पर सिलाई नहीं आएगी, ये हिस्सा ओपन रहेगा। तो इतना हिस्सा छोड़ देंगे और बाकी के हिस्से में हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए पहले ऊपर 1.5 इंच के वाले निशान तक हमने सिलाई लगानी है आधा इंच की दूरी पे और इसको लॉक कर लेना है सिलाई लगा के। इसके बाद फुट को हम उठाएंगे और ये जो दूसरा वाला 1 इंच वाला पॉइंट है यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर भी लॉक करेंगे पहले और फिर बाकी के पूरे आसन में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो 1 इंच का पार्ट हमने छोड़ा हुआ था जहाँ पे सिलाई नहीं लगाई थी वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हमें इसकी जो बेल्ट है उसको रॉन्ग साइड को पलटना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में था ये इसको भी हमें पीछे की तरफ को पलट देना है, यानी कि डबल फोल्ड करना है एक्स्ट्रा कपड़े को और इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर कोने कोने पे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ और इसको साइड को पलट के इसके दूसरी वाली तरफ पे भी हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने इसके यहाँ पे साइड में सिलाई लगा दी है अच्छे से। अब ये जो 1.5 इंच तक का कपड़ा है इसको हमें फोल्ड करना है। तो पहले आप ऊपर से मार्क कर लें, 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस 1.5 इंच तक के कपड़े को हमें फ्रंट और बैक दोनों तरफ पे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आधा इंच का कपड़ा और अंदर को फोल्ड करना है और इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो ये मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर का आधा इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड किया और फिर इसकी कमर में पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और यहाँ पर ये जो हमने ओपन पार्ट छोड़ा था वो इस तरह से दिखेगा जहाँ से हम अपने नाड़े को यहाँ पे डालेंगे। सलवार की बेल्ट बन गई है। अब हमें इसका पोंचा बनाना है, यानी कि मोहरी बनानी है। तो उसके लिए पहले सलवार को मैं उल्टी तरफ को टर्न करके रख रही हूँ। तो ये जो साइड आप देख सकते हैं ये कपड़े की रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है जहाँ पे हमने मार्किंग करी थी।
तो ये मैंने निशान लगा लिया उल्टी तरफ के लिए। अब ये जितनी भी मोहरी की लंबाई है उससे 1 इंच लंबा हमें बुकरम लेना है। देखिए मोहरी से थोड़ा सा लंबा है बुकरम, तो इस तरह से हमें बुकरम लेना है। और जो बुकरम की विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की ली है। अब इसके लिए मैंने मैचिंग सूट से बचा हुआ कपड़ा लिया हुआ है मोहरी बनाने के लिए, और इस कपड़े की जो लंबाई है वो बुकरम के जितनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच की। तो अब ये कपड़े को मैं रॉन्ग साइड की ओर को पलट के रख देती हूँ, और ये बुकरम को हमें कपड़े की उल्टी तरफ पे रखना है, यहाँ पे चिपकाना है। तो बिल्कुल बीचों बीच बुकरम हमें रखना है। ध्यान रहे बुकरम के दोनों तरफ पे आधा आधा इंच का मार्जिन होना चाहिए, और फिर इसको हमें चिपका देना है कपड़े में। तो देखिए मैंने प्रेस करके बुकरम को यहाँ पे चिपका दिया है। अब बुकरम को उठा के हमें ये कपड़े की उल्टी तरफ पे रखना है, मिलाते हुए रखा, और यहाँ कोने पे आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है। अब इस कपड़े को मैं सीधी तरफ को पलट दूंगी। देखिए बाहर को पलटा, और सलवार को अब हमें सीधी तरफ को पलट देना है, और ये सलवार की सीधी तरफ है, ध्यान दीजिए। और ये बुकरम का जो आधा इंच का कपड़ा है बाहर वाला, इसको हम अंदर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर एक फोल्ड और कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहरी वाले हिस्से में नीचे पे रेड वाला कपड़ा थोड़ा बाहर को आ गया है, जिससे ये पाइपिंग का लुक दे रहा है। आप इस तरह से भी यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो इसको पूरा कंप्लीट कोने से फोल्ड करें और इसमें सिलाई लगा लें। मैं इसमें थोड़ा सा पाइपिंग का लुक दे रही हूँ, तो कपड़े को थोड़ा सा बाहर को निकाल दे रही हूँ, रेड वाले कपड़े को। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और नीचे यहाँ पे पाइपिंग का लुक आ गया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का भी बना लेना है। और अब हमें क्या करना है, सलवार की जो इनर लेग्स हैं यहाँ पर, इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है, और इस सलवार बन के तैयार हो जाएगी।